नमस्कार। आज हम करंट का टॉपिक देखेंगे। काफ़ी दिनों से करंट हुआ नहीं था, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इधर फरवरी और मार्च। तो ये तो मार्च का रहेगा क्योंकि वो अप्रैल आने वाला है, तो ये मार्च का है। तो अब इसको आगे देखते हैं। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो ये विधि आयोग क्या है? भारत में क्या कानूनों को बनाने की प्रक्रिया या कौन सा कानून पुराना हो गया है इसको हटाने की प्रक्रिया के लिए एक राष्ट्रपति के द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं। जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए वृद्धि की गई है। 12 फरवरी 2023 को ये पूरा होने वाला था। अब यह 31 अगस्त 2024 को पूरा होगा। ये जितने भी कानून हैं अभी भारत में, उन कानूनों में कौन से पुराने हो गए हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है संविधान में, उनको हटाने की व्यवस्था ये करेगा। 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ी है। 2022 में केवल 2022, अभी 23 चल रहा है, यानी कि पिछले वर्ष का आंकड़ा अभी संसद में सरकार ने पेश किया, तो वहां पता चला कि 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यानी कि 2011 से अगर अब तक बात की जाए तो 16,63,440 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है अलग अलग देशों में। इनमें से सबसे ज्यादा जो लोग किसी देशों की नागरिकता प्राप्त किए हैं वो अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों ने नागरिकता प्राप्त की है। अलग अलग कारणों से इन्होंने नागरिकता भारत की छोड़ी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन होंगे? शहाबुद्दीन चुम्पू होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा साझेदार है। तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इनके बारे में, वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में जो नई सरकारें आती है या जो वहाँ के राष्ट्रपति बदलते हैं तो उनके बारे में हमको पढ़ना रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में तबाही, इतिहास में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। न्यूजीलैंड आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया महादेश का ये देश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में इसको दक्षिण द्वीप समूह कहते हैं। तो दक्षिणी द्वीप समूह में न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के ऊपर में उत्तरी द्वीप समूह में, इसके उत्तरी द्वीप में गैब्रियल चक्रवात आने से काफी तबाही हुई है। और तबाही इतना भयानक है कि न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार वहां आपातकाल लगाया गया है। प्रधानमंत्री कौन है वहां के? क्रिस हिपकिंस है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस। अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में करना अनिवार्य किया गया है। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जूट की बोरियों को, मतलब अनाज, जितना भी अनाज जो पैक होगा प्लास्टिक की बोरी में न पैक होके जूट की बोरी में पैक करना अनिवार्य कर दिया है। 100%, यानी कि अब किसी भी तरह के कोई प्लास्टिक की बोरी में अनाज पैकिंग नहीं होगी। चीनी के मामले में अभी इसको 20% रखा गया है। धीरे 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 जैसे जैसे जूट का मार्केट बनने लगेगा, जूट का पैदावार ठीक ढंग से होने लगेगा, धीरे धीरे बाकी चीजों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो अभी चीनी में 20% और अनाज की पैकिंग में 100% लागू किया गया है। टेली डेंसिटी है 84.56%। ये टेली डेंसिटी क्या है? ट्राई भारत की एक संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के द्वारा प्रत्येक साल भारत में जो टेलीफोन मोबाइल धारक हैं उनकी संख्या को बताया जाता है। तो टेली डेंसिटी माना हो गया घनत्व। तो टेलीफोन का जो घनत्व है भारत में वो किस राज्य में कितना है या पूरे भारत में ओवरऑल कितना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ट्राई ने एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार 84.56% टेली डेंसिटी अभी भारत में है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा दिल्ली में है। कितना है? 271.97। यानी कि टेली डेंसिटी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली, 271.97% है। अंतिम में कौन है? बिहार है। कितना है? 55.18%। टेली डेंसिटी के मामले में लास्ट स्थान किसका है? बिहार का, 55.18%। अब टेली डेंसिटी में जो सबसे ज्यादा जिसके उपभोक्ता हैं, जिसका बाजार सबसे बड़ा है, वो कौन है? रिलायंस है। 37.1, यानी कि 84.56% में 37.14% उपभोक्ता किसके हैं? रिलायंस जियो के हैं। और भारतीय एयरटेल के कितने हैं? 32.16%। 32.16% जो है सो रिलायंस ये एयरटेल के हैं। एयरटेल, भारतीय एयरटेल जिसको कहा जाता है, और रिलायंस जियो के 37.1% है।
ट्राई ये हर एक साल ये आंकड़े जारी करता है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेला। ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में नए 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति अलग अलग राज्यों से की गई है। तो अब वहां पर टोटल कितनी संख्या हो गई? 34। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या होती है मुख्य न्यायाधीश को लेकर, उनकी संख्या 34। 33 न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल हो गई संख्या 34। तो अब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कोई भी सीट खाली नहीं है, यानी कि टोटल सीट पूरी हो चुकी है। 34 हो चुकी है। 33 + 1 34। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, यूनिसेफ इंग्लिश में यूनिसेफ, यूनिसेफ ने अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत आयुष्मान खुराना को बनाया है। बॉलीवुड के अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, इनकी कई फिल्में हैं, बहुत अच्छी इनकी फिल्में चलती हैं। तो उनको अपना संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों के लिए काम करने के लिए सद्भावना दूत, यानी कि एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ये सद्भावना फैलाने के लिए कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो, बच्चों की रक्षा हो, बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुरुपयोग न हो, उनको बाल श्रम वगैरह से रोका जा सके। तो उसके लिए किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। नीति आयोग के सीईओ बने हैं बी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग में आपको पता है कि उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो सिटिंग प्रधानमंत्री होंगे उसके अध्यक्ष होंगे, और सीईओ होंगे बी.आर. सुब्रमण्यम। पहले जो थे इसके सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर थे इसके अध्यक्ष, जो विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक होंगे। अब उनको जो परमेश्वर अय्यर हैं उनको विश्व बैंक में भारत की तरफ से निदेशक मंडल में भारत की तरफ से इनको नामित किया गया है। तो उनका स्थान खाली हो गया, तो उनके स्थान पे आए हैं बी.आर. सुब्रमण्यम, और परमेश्वर अय्यर कहाँ चले गए हैं? विश्व बैंक में। दोनों क्लियर हो गया कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम, और इनके जो पूर्व अध्यक्ष है, यानी कि पहले जो इनके सीईओ जो पहले सीईओ थे वो हैं, अब उनको विश्व बैंक में भेज दिया गया है, परमेश्वरन अय्यर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फरवरी 2023 में फिजी के नाडी में संपन्न हुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है फिजी। तो फिजी के नाडी में संपन्न हुआ है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम था। थीम कहने का मतलब क्या होता है कि पूरा जो ये आयोजन होगा इसी बेस पे चलेगा कि हिंदी को पारंपरिक ज्ञान, मतलब पारंपरिक यानी कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उनको पारंपरिक कहा जाता है, कि ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, वर्तमान में जो मेघा है उससे कैसे इसको रिलेट किया जाए। तो जो भी ये सम्मेलन होगा इसी के इर्द गिर्द चलेगा, इससे भटकेगा नहीं, इसलिए इसका एक किसी भी के लिए थीम बनाया जाता है। तो थीम इसका था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन कौन किया? भारतीय विदेश मंत्रालय। भारतीय विदेश मंत्रालय जो है इसका आयोजन किया, किसके सहयोग से? ये फिजी सरकार के सहयोग से। तुर्की और सीरिया में फरवरी 2023 में आए भूकंपों में घायल लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है। आपको पता होगा कि तुर्की यूरोप और एशिया महादेश का जंक्शन है। इसकी राजधानी आती है यूरोप में और बाकी ये आता है एशिया में। पहले इसका नाम तुर्की था, अब इसका नाम तुर्की हो गया। तो तुर्की और सीरिया दोनों सटे हुए देश हैं। तो तुर्की और सीरिया फरवरी 2023 में आए भूकंपों में घायल लोगों की मदद के लिए भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त, ताकि वहां जो लोग घायल हैं इसमें एनडीआरएफ की टीमें, कुछ डॉक्टर की टीमें, कुछ महिला वर्कर, इन लोगों को यहाँ से भेजा गया था। वायुसेना के जहाजों को भेजा गया था ताकि दवाएं जो हैं, खाने पीने की जो वस्तु है, चाहे जो लोग घायल हैं मलबे में दबे हुए उनको कैसे निकाला जाए, जल्द से जल्द उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए भारत की तरफ से ये अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी होना चाहिए, फिर अगले वीडियो में आगे की ओर देखा जाएगा। धन्यवाद।